चंद्रयान-3 ने बनाया नया कीर्तिमान। जाग उठे विक्रम और प्रज्ञान। एक लंबी नींद के बाद अब फिर से शुरू होगा मिशन चंद्रयान-3। क्या इस बार इसरो कर पाएगा कोई नया चमत्कार? जी हां, एक लंबे अरसे के बाद फाइनली अब हमारा चंद्रयान-3 फिर से अपने काम पर लग चुका है और इस बार इसका मिशन पहले से कहीं ज्यादा अलग होने वाला है। यानी अब की इसरो चांद पर कुछ ऐसा खोजने की तैयारी कर रहा है जो आज से पहले कभी नहीं खोजा गया। तो क्या होगा चंद्रयान-3 का नया मिशन असाइनमेंट? इसरो के वैज्ञानिक अब चांद पर क्या खोजने की कोशिश करेंगे और आगे इस मिशन को लेकर इसरो का क्या प्लान है? यही सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, पिछले 3 महीनों में हमें जितनी खुशियां इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने दी है उतनी और किसी ने नहीं दी। यह मिशन हम सब की कल्पना से भी कहीं ज्यादा सफल रहा है। कहां तो हम सोच रहे थे कि हमारा चंद्रयान बस किसी तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाए और कहां आज हमारा यह मिशन लैंड करने के 1 महीने बाद भी चल रहा है। जी हां, जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि चंद्रयान-3 अब अपनी गहरी नींद से जाग चुका है और ये एक बार फिर चांद की इस अंधेरी दुनिया को खंगालने के लिए तैयार है। बताते चले कि चंद्रयान-3 के दोनों सबसे महत्वपूर्ण अंग विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पिछले कई दिनों से गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन अब ये एक वफादार सिपाही की तरह इसरो के बार बार कमांड देने पर सीधे तनकर खड़े हो गए और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द वैज्ञानिक इन्हें आगे के मिशन सौंपने वाले हैं जिन पर ये तुरंत ही अपना काम शुरू कर देंगे। तो अब आगे चंद्रयान-3 मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, इसकी हम बात वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इसका अब तक का सफर कैसा रहा और ऐसी क्या वजह थी कि वैज्ञानिकों को सारा काम रोककर विक्रम और प्रज्ञान को स्लिप मोड में डालना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारे चंद्रयान-3 का सफर 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुरू हुआ था, जहां चांद तक पहुंचने में इसे 40 दिनों का समय लगा और एक बार लैंड करते ही इसने तुरंत अपना रिसर्च और परीक्षण का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में हम ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कर जाए, क्योंकि पिछली बार यानी चंद्रयान-2 के दौरान हम ऐसा करने में असफल रहे थे, जिसके चलते खुद को साबित करने के लिए इस बार हमें हर हाल में सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देना था। लैंडिंग के बाद क्या होगा और क्या नहीं, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि उस समय वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था और वैज्ञानिक खुद भी ये नहीं जानते थे कि लैंडिंग करने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर कसाल में होंगे। बहरहाल 23 अगस्त के दिन हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफल लैंडिंग को अंजाम दिया और भारत के नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज हुआ। असल में इससे पहले दुनिया का कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसलिए भी इस मिशन की सिर्फ लैंडिंग को इतना ज्यादा खास बनाया गया। लैंडिंग के बाद अब बारी थी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के मदद से चांद के इस रहस्यमयी दुनिया के अंदर खोजबीन करने की, और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक लूनर डे यानी 14 दिनों का समय तय किया हुआ था। असल में वैज्ञानिकों को लगा कि 14 दिन रिसर्च का काम करने के बाद विक्रम और प्रज्ञान शायद ही इस हाल में होंगे कि उनसे आगे कुछ कराया जा सके, और यही सोचकर मौलिक रूप से इस मिशन को 14 दिन के लिए प्लान किया गया था। अब ये 14 दिन वैसे तो 4 सितंबर को ही पूरे हो गए थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया ये मिशन अभी भी चल रहा है। अब ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। बात दरअसल ये है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर काम किया। वैज्ञानिक ने इन्हें मिशन का जो असाइनमेंट सौंपा था, यानी इन्हें रिसर्च काम से रिलेटेड जो टारगेट्स दिए गए थे, वो सभी इन्होंने समय रहते पूरे कर लिए। साथ ही जब इनका काम खत्म हुआ तो इनके सारे पेलोड और दूसरे सिस्टम एकदम सही तरह से काम कर रहे थे। अब वैज्ञानिकों को लगा कि मिशन को यहीं खत्म करने का मतलब प्रज्ञान और विक्रम के पोटेंशियल को वेस्ट करना होगा। ऐसे में वैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझकर यह डिसाइड किया कि क्यों ना रात होने पर प्रज्ञान और विक्रम दोनों को स्लिप मोड में डाल दिया जाए और फिर जब चांद पर नई सुबह होगी तो उन्हें कमांड देकर फिर से
जगा दिया जाएगा। यह प्लान सभी को ठीक लगा और इसरो ने तुरंत अपना ओरिजिनल प्लान बदलकर इस नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने सारी कैलकुलेशन करके देखी और रिजल्ट उनके पक्ष में आया। इस तरह सब कुछ सेट होने के बाद जैसे ही विक्रम और प्रज्ञान का काम पूरा हुआ तो वैज्ञानिकों ने इन्हें 14 दिन के लिए स्लीप मोड पर डाल दिया। यहां आपको बता दें कि इन्हें 14 दिन के लिए स्लीप मोड पर इसलिए रखा गया क्योंकि चांद पर एक रात पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है और क्योंकि रात में चांद का तापमान बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, साथ ही यहां अंधेरा भी हद से ज्यादा हो जाता है, इसलिए रात में मिशन को आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं था। यही कारण था कि विक्रम और प्रज्ञान को 14 दिनों के लिए स्लीप मोड में डाला गया। वैसे आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर ने अपने हिस्से का काम तय सीमा से 2 दिन पहले ही खत्म कर लिया था। यही वजह थी कि वैज्ञानिकों ने रोवर को 2 सितंबर के दिन और लैंडर को 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में डाला था। और क्योंकि 22 सितंबर को नया सवेरा होने के साथ ही वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को फिर से जगाने वाले थे, इसलिए इन्होंने विक्रम और प्रज्ञान दोनों का रिसीवर ऑन रखा ताकि कमांड भेजकर इन्हें स्लीप मोड से बाहर निकाला जा सके। अब जैसा कि हमने आपको बताया वीडियो के शुरुआत में कि इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा काफी प्रयास और कई बार कमांड भेजकर प्रज्ञान और विक्रम दोनों को स्लीप मोड से बाहर निकाला जा चुका है और ये दोनों एक सधे हुए सिपाही की तरह तैनात होकर अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वैसे इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार चंद्रयान 3 चांद के बारे में और भी बड़े बड़े खुलासे करने वाला है। आपको बता दें कि मिशन के पहले असाइनमेंट में भी चंद्रयान ने अपनी खोज से पूरी दुनिया को हैरान किया है। प्रज्ञान और विक्रम ने मिलकर चांद पर कई नए तत्व खोज निकाले थे जिनमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम का नाम शामिल है। और इतना ही नहीं, इसने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर को भी ढूंढ निकाला था, जो अपने आप में बहुत बड़ी खोज है क्योंकि सल्फर मिलने का मतलब यह है कि हम चांद की उत्पत्ति से जुड़े राज से पर्दा उठा सकते हैं, जहां हमें यह पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली हमारा चांद कैसे फॉर्म हुआ था। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की खोज चांद पर जीवन बसाने की दिशा में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 चांद पर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी खोजें करने वाला है। इसका कारण यह है कि इसरो वैज्ञानिकों के पास इस मिशन में अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दुनिया के नजरों में यह मिशन ऑलरेडी 100% सक्सेसफुल हो चुका है और अभी इस मिशन में जो कुछ भी अचीव किया जाएगा वो बोनस ही होगा। यानी इसरो वैज्ञानिक अब बिना डरे और बिना किसी चिंता के लैंडर और रोवर के साथ जैसा चाहे वैसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हो सकता है वो रोवर को जानबूझकर चांद के किसी गहरे अंधेरे गड्ढे में उतार दें, क्योंकि इन गड्ढों के अंदर क्या छिपा है ये अभी तक रहस्य ही है। क्या पता इन गड्ढों के अंदर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद हो। अगर इसरो वैज्ञानिकों ने सच में ऐसा कुछ खोज लिया तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास की यह सबसे बड़ी खोज होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर किस नई चीज की खोज करने वाला है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर साझा कीजिए। साथ ही आप इस मिशन को लेकर कितने उत्साहित हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। बाकी हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।